रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत दर्शन कहलाता है क्योंकि उनका ब्रह्म चित और अचित तत्व से विशिष्ट है और यही कारण है कि उनके ब्रह्म सिद्धांत को या उनके दार्शनिक सिद्धांत को हम विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत कहते हैं। चूंकि उनकी तत्व मीमांसा जो है वो अद्वैत वेदांत से अलग है, इसलिए उनका मोक्ष का विचार भी अन्य दूसरे दर्शनों से अंतर रखता है और उनसे अलग है। रामानुज जब मोक्ष के बारे में विचार करते हैं और जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो वो ये बताते हैं कि चूंकि ब्रह्म जो है वो चित और अचित तत्व ये दोनों ही उसके अंश हैं, मोक्ष के संदर्भ में बंधन की चर्चा आवश्यक है। रामानुज के लिए जीव तत्व का शरीर से संबंध होना ही बंधन कहलाता है। आत्मा का शरीर से संबंध ही बंधन कहलाता है और आत्मा से शरीर का बंधन क्यों होता है? वो कर्मों के कारण होता है, क्योंकि जो कर्मजन्य पाप और पुण्य हैं उनका भोग करने के लिए शरीर जीव जो है वो शरीर धारण करता है और उस शरीर के आधार पर ही वो उन कर्मों के फलों का भोग करता है। और यहीं पर जो चित्त तत्व जो आत्मा है, जिसका चैतन्य स्वरूप है, वो अपने आप को शरीर युक्त जीव समझने लगता है और स्वयं को इन कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेता है, जिससे अनेक प्रकार के जो है वो दुख वो प्राप्त करता है। इसलिए यदि बंधन का कारण मनुष्य के कर्म हैं, तो मोक्ष का साधन भी क्या होगा कि जिसके द्वारा ये कर्म पूर्णतया कर्मों का क्षय आत्यांतिक रूप से जो करेगा वही मोक्ष जो है, उसी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव होगी। रामानुज ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन कर्मों का आत्यांतिक क्षय अनिवार्य है। जब तक मनुष्य के कर्म रहेंगे तब तक उससे उत्पन्न पाप और पुण्य मनुष्य को उसका फल भोगने के लिए जो है वो शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब वो शरीर धारण करता है तो यहीं से वो अपने आप को शरीर युक्त और चेतना युक्त जीव समझ लेता है और इसी कारण से वो बंधन में पड़ जाता है और वो बार बार जो है इस जीवन चक्र में फंस जाता है। रामानुज जी कहते हैं कि चूंकि मनुष्य के बंधन का कारण कर्म है, तो इन कर्मों का आत्यांतिक उच्छेद किस प्रकार से हो सकता है? और उसके लिए रामानुज जो है वो शंकर से अलग विचार रखते हैं, क्योंकि शंकर वेदांत में जब हम देखते हैं तो शंकर के लिए मोक्ष का एक ही मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग है। यानी जैसे ही जीव को ब्रह्म से अपने तादात्म्य का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए शंकर जो है मोक्ष को प्राप्तस्य प्राप्ति कहते हैं। रामानुज का ये मानना है कि मोक्ष जो है वो प्राप्तस्य प्राप्ति नहीं है, बल्कि अप्राप्तस्य प्राप्ति है। यानी मोक्ष वह स्थिति है जो कि पहले प्राप्त नहीं थी है। जीव की वो आत्मा की वह स्थिति है, जीव की वह स्थिति है जो पहले से अप्राप्य थी। जीव उसे मोक्ष के पश्चात प्राप्त करता है, मोक्ष के द्वारा प्राप्त करता है। यही कारण है कि रामानुज के लिए मोक्ष का स्वरूप न केवल अभावात्मक है बल्कि भावात्मक भी है। अभावात्मक किस रूप में है? क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति के द्वारा मनुष्य के त्रिविध दुखों की समाप्ति हो जाती है, उसे वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो मोक्ष जो है वो अभावात्मक है। क्योंकि ये किस रूप में अभावात्मक है कि ये बंधनों का अभाव हो जा रहा है। यहाँ पर जो भी कर्मजन्य बंधन थे वो समाप्त हो जाते हैं मोक्ष में। तो इस प्रकार जो मोक्ष है ये इस रूप में अभावात्मक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कर्म और उससे उत्पन्न
जो बंधन है जिसकी वजह से आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, ये उसका अभाव है। और इस रूप में जन्म मरण के चक्र से भी अभाव मोक्ष में हो जाता है और इस रूप में भी ये अभावात्मक है। लेकिन इसके साथ ही साथ रामानुज इसे भावात्मक भी मानते हैं। भावात्मक किस रूप में? क्योंकि ये परम आनंद की अवस्था है। और ये आनंद किस रूप का, किस वजह से है? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीव जो है वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। वो मोक्ष प्राप्ति के पश्चात वो ईश्वर के जैसा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अलग व्यक्तित्व विद्यमान रहता है और इस अलग व्यक्तित्व में वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है, ईश्वर प्रेम प्राप्त करता है। और इस रूप में ये अभावात्मक स्थिति ना होकर के भावात्मक स्थिति भी है। रामानुज के लिए मोक्ष न केवल अभावात्मक है बल्कि साथ ही साथ ये भावात्मक भी है। इस रामानुज के लिए चूंकि उनके लिए मोक्ष का बंधन का कारण अलग है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी अलग है। जहाँ पर शंकर वेदांत मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान मार्ग को साधन मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शंकर ये कहते हैं कि अज्ञान ही जो है वो बंधन का कारण है। इस अज्ञान की वजह से मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप को, जो जीव का यथार्थ स्वरूप है, जो शाश्वत रूप है, जो उसका नित्य रूप है, उसको भूल जाता है, उसका ज्ञान नहीं होता और वो अपने को शरीर से सीमित अनित्य जीव के रूप में देखने लगता है और यही बंधन का कारण है। तो जब ये अज्ञान हटता है तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। रामानुज ये कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है, कि अगर ब्रह्म ज्ञान से ही जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता तो जितने भी लोग उपनिषदों को, वेदों को पढ़ते हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका मानना है कि मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति मार्ग है। और ये भक्ति मार्ग किस प्रकार की भक्ति है? ये ज्ञान पूर्वक की गई भक्ति है। यानी किस प्रकार का ज्ञान? कि ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है, एकमात्र यथार्थ सत्ता है और जीव जो है वो ईश्वर की मोक्ष जो है वो ईश्वर के सानिध्य, मोक्ष के सानिध्य के द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष में जीव ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। और ये सानिध्य किस प्रकार से हो सकता है? ईश्वर की भक्ति के द्वारा। यानी जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति रख कर के, ये भक्ति कब उत्पन्न होती? रामानुज ये कहते हैं कि ज्ञान भक्ति में सहायक होता है, कि जब तक मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि ईश्वर ही यथार्थ सत्ता है और वो मनुष्य जो है वो दुखों का भोग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जन्म मरण के चक्र में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कर्म से उत्पन्न पाप और पुण्य जो है उसका भोग करने के लिए उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जब तक मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक ईश्वर के प्रति यथार्थ भक्ति नहीं उत्पन्न होगी। तो रामानुज मानते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग का विरोधी नहीं है। ज्ञान इसमें सहायक हो सकता है, लेकिन सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष नहीं कहा जा सकता, बल्कि भक्ति के द्वारा जो है मनुष्य जब अपने कर्मों को ईश्वर पे समर्पित कर देता है, ईश्वर को समर्पित करके अपने वो कर्म करता है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसके कर्मों का जो है वो क्षीण होने लगते हैं और शरीर के समाप्त होने के साथ ही जो है उसके कर्म जो है वो आत्यंतिक रूप से समाप्त हो जाते हैं, जिसके द्वारा उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस भक्ति के साथ ही रामानुज एक और मोक्ष का साधन बताते हैं, वो है प्रपत्ति मार्ग। प्रपत्ति किसे कहते हैं? शरणागति, कि ईश्वर के शरण में अपने आप को
ईश्वर के ऊपर पूर्णतया से स्वयं को समर्पण कर देना, ईश्वर को समर्पण कर देना। और ये मार्ग सबके लिए सुलभ है कि जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है, कि जो प्रपत्ति मार्ग है ये सर्व सुलभ मार्ग है कि इसका पालन, इसका प्रयोग, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। कि कोई जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है तो वो इस प्रपत्ति मार्ग का आश्रय लेता है और इस प्रपत्ति मार्ग में ईश्वर उनके साधक के प्रति अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा के द्वारा उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोक्ष है वो प्रपत्ति मार्ग के द्वारा भी रामानुज स्वीकार करते हैं। रामानुज और अद्वैत वेदांत में, यानी रामानुज के विशिष्ट अद्वैत वेदांत में और शंकर के अद्वैत वेदांत में मोक्ष के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय पर मतभेद है। वह है मुक्ति का स्वरूप है कि जहाँ पर कि शंकर जो है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों को स्वीकार करते हैं, वहीं पर रामानुज केवल और केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं। क्यों ऐसा केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे कि रामानुज के लिए जो बंधन का कारण है वो क्या है? कर्म और कर्म जनित पाप और पुण्य है। तो उनका मानना है कि जब तक मनुष्य शरीर धारण रखता है, जब तक मनुष्य का शरीर विद्यमान रहता है, तब तक मनुष्य को कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब तक मनुष्य कर्म करता रहता है तब तक उसे पूर्ण रूप से उसके कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। और यही कारण है कि रामानुज जो है वो विदेह मुक्ति की अवधारणा को ही स्वीकार करते हैं, जीवन मुक्ति की अवधारणा को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शरीर रहते हुए मनुष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा, और जब तक कर्म मनुष्य करता रहेगा, चाहे वो कैसा कितना भी कम कर्म करे, लेकिन उस कर्म से जो उत्पन्न पाप और पुण्य है वो क्षीण हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकते। मनुष्य कर्मों, शरीर रहते हुए कर्मों से पूरी तरह से विमुख नहीं हो सकता। और यही कारण है कि रामानुज जो है वो मुक्ति के स्वरूप को केवल विदेह मुक्ति तक सीमित रखते हैं। विदेह मुक्ति के संदर्भ में यानी मनुष्य को मोक्ष कब मिल सकता है? जब वह कर्म बंधन से यानी अपने भक्ति मार्ग के द्वारा अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, और जब ये कर्म और कर्म फल धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो उसे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। और इस विदेह मुक्ति में मनुष्य क्या करता है? जो मोक्ष प्राप्त जीव है वो ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर का सानिध्य, सामीप्यता प्राप्त करता है। वो रामानुजी कहते हैं कि वो वैकुंठ लोक में निवास करता है। और तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो दूसरे दर्शन है उनकी विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट और रामानुज की विदेह मुक्ति के कॉन्सेप्ट में अंतर हमें दिखाई देता है, क्योंकि रामानुज के लिए विदेह मुक्ति पूर्णतया अशरीरी अवस्था नहीं है। विदेह मुक्ति में मनुष्य के जो है वो इस भौतिक शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन जो विदेह मुक्त जीव हैं उनका शरीर जो है वो शुद्ध सत्व, जिसे वो कहते हैं अलौकिक शरीर से युक्त हो जाते। वो जीव जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है वो कैसे शरीर से युक्त हो जाते हैं? वो अलौकिक शरीर से युक्त हो जाते हैं। ये अलौकिक शरीर किस प्रकार का शरीर है? ये शुद्ध सत्व से निर्मित अलौकिक शरीर है, जिसे कि जो मोक्ष प्राप्त जीव हैं उनका शरीर जो है वो शुद्ध सत्व से निर्मित होता है। और इस शुद्ध सत्व से निर्मित इस अलौकिक शरीर के द्वारा के साथ ही
जीव जो है वो विदेह मुक्ति प्राप्त करता है।